ये पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर देगा और ज़हीर साहब, पाकिस्तान आप में टेक्निकली मज़ीद तबाही जिन आएगी। बातों का इशारा बात कर रहे हैं वो उसमें कोई दूसरी राय नहीं है, बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल है कि एक तरह से डिफ़ॉल्ट की कैफियत नज़र आ रही है और अमली तौर पर हम इसे देख रहे हैं। लेकिन अगर जैसा कि आपने कहा कि ये हम अब ज्यूम भी कर लेते हैं कि मार्च तक IMF के साथ हमारे मामला तय नहीं पाएंगे, ट्रांच हमें नहीं मिलेगी अगली, तो इस दौरान जब हम IMF के अम्ब्रेला के नीचे नहीं होंगे तो दोस्त ममालिक के साथ जो हमारे मामलात हैं जिसमें कर्ज़ों की रीशेड्यूलिंग है या मज़ीद पैसे हमें चाहेंगे, कर्ज़ों की अदायगियाँ कर देंगे, ये तो नहीं हो पाएंगी। फिर बॉन्ड्स वगैरह हमें फ्लोट करते हैं, वो हम कैसे करेंगे? कर रहा हूँ ना कि नहीं, देखिए ना, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि मैं तो इस पूरे सिनेरियो से बहुत सख्त परेशान हो गया हूँ कि देखिए कोई भी आदमी सेंसिबल बात करता है और वो चीज़ एक 1 और 2 और 2 4 मिलाता है। मुझे समझ ये नहीं आ रही कि शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट इस वक्त इस मामले में क्या सोच रही है। मुझे ये अभी बिल्कुल आई एम टोटली ब्लैंक कि क्या सोच रही है वो। मगर इसमें देखें मसूद साहब, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। अगर आप इसको पाकिस्तानी अवाम पता नहीं किस तनाजुर में लेंगे, मगर आप अगर याद करें तो हमारी फ्रेंडली कंट्रीज़ ने इमरान खान के गवर्नमेंट के अर्लियर डेज़ में भी जब फाइनेंसिंग की थी तो उसमें कुछ हमारे मुख्तलिफ हलकों का सपोर्ट हासिल था। तो मैं तो ये समझता हूँ कि IMF और जो हमारे दो सवालिक हैं वो अब इनको पैसे नहीं देंगे, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जो आने वाला होगा उनसे वो डील करेंगे। वो मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो इनसे डील करने के लिए तैयार नहीं हैं। ये मेरा ज़ाती ख्याल है कि उन्होंने अब इस बात को राइट ऑफ कर दिया है कि वो इनके साथ कोई नेगोशिएशन करें और वो आगे वालों के साथ नेगोशिएशन करने की तैयारी कर रहे हैं। और इसी में शायद हमारा जो हमारे मुख्तलिफ हल्के हैं वो भी इस बात में आगे साहब, हैं। जो गुफ्तगू आप कर रहे हैं ये सिर्फ आगे आपसे ही मैंने नहीं सुनी, इससे पहले भी ये गुफ्तगू मैं गुज़िश्ता कुछ दिनों से सुन रहा हूँ कि इस तरह की बातें हो रही हैं कि इनसे अब डील नहीं होगी, अब डील उससे होगी जो आगे आएगा जब भी इलेक्शन होते हैं। बहरहाल आपने IMF के साथ हमारी जो मामलात हैं उसकी बात की, तो इसाक डार साहब ने ये गिला किया कि IMF के साथ जो IMF ने हमारे साथ ज़्यादतियाँ की हैं और शौकत तरीन साहब भी इसकी तायीद कर चुके हैं कि IMF का रवैया हमारे साथ अच्छा नहीं, उसने हमारे साथ ज़्यादतियाँ की हैं। आप इससे कितने मुत्तफ़िक़ हैं? देखिए, IMF ने ज़्यादतियाँ नहीं की हैं। IMF ने जो कुछ भी चीज़ है वो आपके सामने रखी है और अगर आप उसको नहीं कर सके हैं तो उसमें IMF का कसूर नहीं है। मैं इसको बिल्कुल आपके लिए एक बिल्कुल आसान मिसाल में सामने रख देता हूँ। जब 2019 में हम IMF में गए तो IMF ने सबसे बड़ा जो टारगेट रखा वो मेरे सामने रखा जब मैं चेयरमैन FBR आया और उन्होंने मुझे कहा कि आप 5,500 बिलियन रुपीस की कलेक्शन करेंगे। उस वक्त पाकिस्तान में 5,500 बिलियन की कलेक्शन का कोई तसव्वुर नहीं पेश किया जा सकता। मैंने इमरान खान साहब को कहा कि ये फिगर ठीक नहीं है और उन्होंने कहा कि बट ठीक है, मजबूरी है, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो फिर जब मैंने उस 5,500 को फॉलो करने के लिए माशरे में सख्ती की और कलेक्शन को एनफोर्स करना शुरू किया तो हमारे माशरे ने और हमारी सोसाइटी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया और हम उस IMF की कंडीशनलिटी को पूरा नहीं कर सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि कसूर हमारे माशरे का है जो टैक्स देना नहीं चाहता या कसूर IMF का है जो ये समझता है कि हमारा टैक्स का कलेक्शन। देखिए, आप एक बात और याद रखें, मैं आपको आज रिकॉर्ड पर ला रहा हूँ। जब हमने ये प्रोग्राम 2019 में साइन किया था मसूद साहब, तो हमने ये एग्री किया था कि हमारी टैक्स कलेक्शन जो है वो 14 से 15% ऑफ GDP हो जाएगी। आज हम IMF के प्रोग्राम के एंड पे जा रहे हैं और हमारी टैक्स कलेक्शन 10% से के आसपास ही घूम रही है, हमारी कोई परसेंटेज इंक्रीज़ नहीं आई है। तो आप ये मुझे बताएं कि क्या IMF वाले इस बात पे आपकी एग्री करेंगे कि आपकी GDP तो बढ़ी है और आपकी टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ रही, जब कौम टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है, वो बाज़ार दुकान बंद करने के लिए तैयार नहीं है, किसी डॉक्यूमेंटेशन के लिए तैयार नहीं है। तो अब ये बताया जाए कि ज़ाती IMF की है या हमारी अपनी है।